यह सड़क ऐसे आशियाने की मंजिल है जिसकी खूबसूरती प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। जयपुर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक ऐसा आशियाना जिसकी बुनियाद है पेड़। अब तक तो आपने विदेशों में बने पेड़ों पर आशियानों के बारे में टीवी पर देखा होगा या फिर अखबारों में पढ़ा होगा। लिहाजा हिंदुस्तान में केरल के अलावा अब मरुभूमि राजस्थान में भी पेड़ों पर बने घरौंदे यानी कि ट्री हाउसेज बन गए हैं। बबूल की मजबूत लकड़ी से पेड़ों की गोद में बने ये ट्री हाउसेज अपनी प्राकृतिक सुंदरता के चलते हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन ट्री हाउस में रहने का एहसास मखमली सुकून देने वाला है। आप भी अगर सोच रहे हो कि पेड़ों के पत्तों के बीच आपका एक आशियाना हो तो आपके लिए ऐसे खूबसूरत ट्री हाउस बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। कभी जंगली जानवरों से सुरक्षा को लेकर तो कभी बारिश के मौसम में बहते पानी से बचाव के लिए पेड़ों पर अपना घर बनाना शुरू किया था। बस यहीं से शुरू हुआ इन ट्री हाउसेज का सफर। 2005 और 2006 के बीच में मैं यहाँ पे ज़मीन देखने आया था। मुझे ऐसी ज़मीन चाहिए थी जिस पे आसपास प्राकृतिक सौंदर्यता हो, नेचुरल ब्यूटी हो और जिस ज़मीन को फिर बाद में हम हमारे एफर्ट से डेवलप कर सकें। मैंने कहा क्यों नहीं अपना खुद का फार्म हाउस यहाँ पे बना लूँ। तो यह मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये ट्री हाउस, ये नंबर 1 ट्री हाउस जो सबसे पहले यहाँ बना था और उसको बनाया गया था सिर्फ मेरे फार्म हाउस के रूप में कि मैं यहाँ पे आके रहूँगा और बाकी सब लोग पेड़ के नीचे मकान बनाते हैं। मैंने क्यों नहीं मैं पेड़ के ऊपर मकान बनाऊँ। काफ़ी आर्किटेक्ट से बात करी, लोग हंसे मुझ पर कि पेड़ पे कैसे मकान बनेगा, टिकेगा कैसे। तो हमने कहा हम आर्किटेक्ट नहीं लेंगे, हम कॉमन सेंस, कॉमन रस्टिक कॉमन सेंस जो होता है, गांव वाले का कॉमन सेंस होता है, उसके साथ ये बनाएंगे। तो मैंने अपना पहला फार्म हाउस बनाया जो आज वुडपेकर स्वीट है, 6 नंबर कमरा कहलाता है यहाँ पर, जो एक खुद जंगल की तरह हो। लोग जो शहर में बसे हुए हैं, बच्चे हैं जो पक्षियों को नहीं जानते, पेड़ों को नहीं समझ पाते कौन से हैं, उनको यहाँ बुला के रहा जाए और एक टूरिस्ट रिजॉर्ट की तरह बनाया जाए। तो उस दिन हमने माइंड चेंज किया 2006 में कि हम इसको एक टूरिस्ट रिजॉर्ट की तरह करते हैं। तो 2006 और 2007 में हमने इसके बारे में काम चालू किया कि हम और ट्री हाउसेज बनाएं। ऐसे करके हमने यहाँ पे 22 कमरे बना चुके हैं यहाँ पर, और जैसे आपने देखा कि जनरली फुल रहता है। और आज ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखा गया और 32 देशों में टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाया गया रिजॉर्ट हो गया है। अगर मैं इसको लग्जरीज नहीं बनाऊंगा तो शहर में जो सुविधाएं या जो लग्जरीज उपलब्ध हैं अगर वो यहाँ नहीं मिलेंगी तो कोई आगे रहेगा नहीं यहाँ पर। तो मेरा जो बेसिक पर्पस था गेटिंग अर्बन ब्रेड, जो शहरों में बड़े पैदा हुए बच्चे बड़े हुए हैं शहरों में, वो आए यहाँ पर और नेचर को अप्रिशिएट करें, कि समझें वृक्ष किसके लिए हैं, चिड़ियाँ क्या होती है और एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण क्या होता है। रात को दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको कभी आसमान में तारे नहीं दिखते, यहाँ पे आते हैं तो रात में पूरे आसमान तारों से भरा हुआ होता है। तो ये सब सारी चीज़ें पर अगर मैं उनको कंफर्ट नहीं दूंगा, उनको अगर मैं न्यूज़ चैनल नहीं दूंगा, उनको मैं एसी नहीं दूंगा, तो आके रहेंगे नहीं यहाँ पर। जो जितने ट्री हाउसेज हैं ये अपने एक टेस्ट के थ्रू जा चुके हैं। भयंकर तूफान आए, हवाएं चली, आपको बाहर चीज़ें उड़ती दिख जाएंगी, बाहर चीज़ें हिलती दिख जाएंगी, घर छप्पर उड़ते हुए दिख जाएंगे, पर ट्री हाउस में 1 इंच का मूवमेंट नहीं है, 1 सेंटीमीटर का भी मूवमेंट नहीं होगा। ये बना इसी तरह से, तो नीचे से हमने सपोर्ट भी दिया हुआ है, आयरन बीम्स दी हुई हैं, पाइप्स दिए हुए हैं, उसको सपोर्ट किया हुआ है। एक तो ये दीमक से टर्माइट रेजिस्टेंट है, दीमक से इसको खराबी नहीं होती। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लकड़ी है, बहुत मजबूत लकड़ी है, और इसकी बरसात में पानी के बाद इसकी और उम्र बढ़ती है, इसकी और सीजनिंग होती है। तो जैसे जैसे सीजन होती जा रही है, यहाँ हमने लकड़ी भी ऐसी ली है जो बहुत सीजनड हो, तो वो अपना शेप नहीं बदलती है, अपना जगह नहीं छोड़ती है। एंड इसीलिए ये आज भी जो ये ट्री हाउस बने हुए, आज इसको 7 साल हो गए हैं। इसमें आप देखिए एकदम यथावत है, जैसे हमने बनाया था वैसे के वैसे है अभी भी। बारिश में मेंटेनेंस होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि एक लिविंग ट्री अंदर से जा रहा है, उसमें पानी चलता है, और जो उसकी छाल होती है, छाल में जो उसकी ग्रूव्स होते हैं उसके थ्रू भी पानी आता है। तो ये टाइम टू टाइम हमारा स्टाफ चेक करता है, और जब आदमी चेक इन करता है, कोई गेस्ट आके चेक इन करता है, उनको बता देते हैं कि दिस इज़ अ ट्री हाउस एक्सपीरियंस। कुछ बूंदें पानी की हो सकता है कि आपके कमरे में अंदर आए, तो आप इमीडिएटली हाउसकीपिंग को फ़ोन करिएगा, वो आपके इमीडिएटली क्लियर कर देंगे। पानी आता है पर बहुत, कोई 2 बूंद 4 बूंद ऐसे पानी आएगा। एक ट्री हाउस की खासियत पहली बात यह है कि आप जैसे कमरे से बाहर निकले, आप जो चिड़ियाँ यहाँ पे रहती हैं पेड़ों पे, आप आमने सामने हैं। आप एक चिड़िया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दुनिया देख रहे हैं, एक आप चारों तरफ हरियाली से घिरे हुए हैं।
आप स्वच्छ हवा और बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है आप जंगल के अंदर रह रहे हैं। तो ये क्योंकि आजकल का जो इंसान है, आजकल जो हम जैसे वर्किंग क्लास है या लाइफ की जो फास्ट पेस लाइफ हो गई है, किसके पास टाइम है? तो वो आना चाहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे कंफर्ट्स भी हों, लग्जरी भी हो और हमको नेचर मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं शहरों से या बड़े शहरों से, बिग टाउन से आते हैं, उनको हर तरह की सुविधा चाहिए होती है। रहना ट्री हाउस में जाते हैं, बट वो यही सोच के आते हैं कि सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है। वो यहाँ पर आके इस्तेमाल करे नहीं करे वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे ना उनको टीवी चाहिए होता है, ना उनको एयर कंडीशनर चाहिए होता है। यहाँ पर आके वो सिर्फ वातावरण में घुल मिल जाते हैं। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे गेस्ट आते हैं उनके सुविधा के लिए पहले तो यहाँ पे लगेज रैक है, जिसके अंदर वो अपना सामान वामान रख सकते हैं। कोट हैंगर पीछे में दिया हुआ है विद स्मॉल ड्रॉर, जहाँ अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। फिर वी हैव गिवन अ कबर्ड, एंड कबर्ड के साथ हमने वी हैव गिवन अ सेफ एंड अ हैंगर एंड बाथरूम्स। उसके अलावा देयर इज अ प्लाज्मा टेलीविजन, दिस थिंग, देन वी हैव अ मिनी रेफ्रिजरेटर फॉर देयर नीड्स हियर, द टी केटल, there's a tea kettle, tea and coffee making equipment here, चाय, कॉफ़ी, टी बैग्स, मिल्क सारा यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। फिर there's a modern toilet which I would like to show you. Shower cabin, proper shower cabin is there, a European style water closet. ये टहनी जैसे सब अपना रूप बदलती है, हमें वैसे वैसे उसको मेंटेन करना पड़ता है। हर कुछ 2 महीने में या 1 महीने में या 3 सप्ताह में हमको उस लकड़ी को काट के और जगह छोड़नी पड़ती है, जो टहनी आगे निकल जाए और टहनी जो फैल रही है उसको उसी जगह बना के देते हैं हम लोग। तो जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो ऐसा यूज़ करते हैं जो टहनी को बढ़ने दे, जो तना निकल रहा है उसको, उसकी ग्रोथ को नहीं रोके। चाहे हमारा जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अलग हो जाए, बट टहनी की ग्रोथ या जो तना निकल रहा है उसकी ग्रोथ नहीं रोके। एक बैरन लैंड, एक जो ज़मीन जहाँ पे कुछ उगा हुआ नहीं है, उसको मैं रेन फॉरेस्ट में तब्दील करना चाहता हूँ। दैट्स माई पैशन, कि जो ज़मीन पे कुछ उगता नहीं है और वो रेन फॉरेस्ट बन जाए। एक ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मनुष्य चाहता है कुछ भी करना, हम आज कहते हैं कि साहब यहाँ सूखा है, यहाँ कुछ उगता नहीं है। आप ये देखिए मेरे सामने, मेरी सूखी ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, जिसको आज एक जंगल में कन्वर्ट कर दिया। कीकर अकेशिया का वृक्ष है जिसके ऊपर एक पेड़, ये गेस्ट ट्री हाउस टिका हुआ है। और इसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए हमने पिलर्स दिए हुए हैं, पाइप पिलर, जिसको हमने रस्सी से, सूती से ढका हुआ है, जो इसकी सौंदर्यता नहीं खराब हो। तो ये और ऊपर ये पूरा एक एंगल्स का जाल बिछाया हुआ है जिस पे रेस्ट करता है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये पेड़ ट्री हाउस को बचाता है और ट्री हाउस इस पेड़ को बचाता है, क्योंकि इस पेड़ को भी इतना सपोर्ट मिल गया कि कितनी भी तेज़ आंधी तूफान में ये पेड़ गिरेगा नहीं कभी। तो इन दोनों से एक तो ट्री हाउस सेफ हो गया और एक पेड़ भी सेफ हो गया, तो इस पेड़ की भी लंबी उम्र होगी। आपने देखा जैसे कि हमने हर जगह जितना भी हो सके इकोलॉजिकल मटेरियल यूज़ किया है और सीमेंट का बिल्कुल मिनिमल, कम से कम न्यूनतम इस्तेमाल किया गया है। ये जैसे रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये ईंटों के बनाए हुए हैं रास्ते, ये नेचुरल ब्रिक्स हैं जो बेक करके ईंटें बनाई जाती है, नेचुरल भी नहीं। हाँ, इसमें हमने एक बीच में गैप छोड़ा हुआ है कि इसके बीच में से घास भी उग सके। तो ये एक नेचुरल वातावरण लगे जिसमें आदमी चलेगा, जब कम से कम सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। आइए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। इट इज़ नाउ नोन एज अ बर्ड्स पैराडाइज, और ये दुनिया के बर्डिंग मैप में है, वर्ल्ड बर्डिंग मैप में। लोग आते हैं, चिड़िया देखने आते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पे बहुत सी प्रजातियाँ, मेन प्रजाति जो मेरे को बड़ी करती है वो उल्लुओं की प्रजाति है। यहाँ पे कम से कम 7 या 8 तरह की प्रजातियाँ जो उल्लू की हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बड़ा उल्लू है जिसको कहते हैं यूरेशियन ईगल आउल, उसके काफ़ी जोड़े यहाँ पे रहते हैं आसपास में। और इसके बाद स्कॉप्स आउल्स हैं, आउलेट्स हैं, बार्न आउल है, यहाँ पे काफ़ी तरह के उल्लू पाए जाते हैं। फिर किंग फिशर्स हैं, पॉन्ड हिरॉन्स हैं। तो एक चिड़ियों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो हो गया। आपने देखा ये जो बर्ड लवर्स यहाँ पर आते हैं, उनमें से एक बर्ड लवर ने खुद ने ये बना के फ़ोटो जो यहाँ पे खींची है, वो आती रहती है यहाँ पर। और वो वैसे तो सरकार के बड़े ऊँचे ओहदे पर है, पर वो जब भी छुट्टी लेके आती हैं, 10-15 दिन रुकती हैं और सिर्फ चिड़ियों की फ़ोटो खींचती हैं। उन्होंने हमको बना के दिया है, उन्होंने आइडेंटिफाई करी कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ पर हैं, और उनका उन्होंने एक ये बना दिया सो बच्चे आएँ या जो शहरों से लोग आते हैं वो अपनी बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। चीज़ देखी होगी यहाँ पर कि जैसे एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है कि हर पेड़ दूसरे पेड़ के साथ सूरज की रोशनी लेने के लिए कम्पीट करता है। तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर ये पेड़ कोई सीधे जा रहा है, कोई एकदम टेढ़ा जा रहा है, वो अपनी जगह सूरज की रोशनी लेने के लिए बना रहा है, जहाँ उसको जगह मिल रही है वहाँ जा रहा है। तो ये रास्ते जो हमने बनाए ये एक जंगल की तरह कैनपी बन गई ऊपर, तो बहुत बार सूरज की रोशनी नहीं आती यहाँ पर। आपको मैं अब एक और नई जो जगह हमने बनाई है, पिछले साल विकसित करी थी, वाटर रिसॉर्ट।
आदमी राजस्थान में आता है तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि पेड़ों पर मकान, ट्री हाउसेस, एक रेगिस्तान वाले राज्य में। तो हमने एक ऐसी जगह बनाई है जो उनको और आश्चर्यचकित कर देगी, दिल भी सरप्राइज। हमने एक वाटर रिजॉर्ट बनाया जो पानी के ऊपर बनाया था, और ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, सीधे ऊपर जा रही है यहाँ के अपने सामने झरने के साथ साथ, इनको हम कहते हैं स्टेयरकेस टू हेवन। तो ये पानी के रिजॉर्ट तक जाता है, और इसके साथ में हमने एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल बना हुआ है, तो आदमी को ऐसा लगे वो किसी पहाड़ में, कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के पहाड़ में ऊपर चढ़ के जा रहा है, और साथ में झरना, पानी का झरना बह रहा है। जितनी टाइल्स जो सीढ़ियों पे लगाई है, ये राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट वाले लोग होते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, सांगानेर में जिसको ब्लू पॉटरी कहते हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। हमने कहा था वाटर हार्वेस्टिंग बहुत करी है। पिछले जब से हम यहाँ पर आए, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी बढ़िया तरीके से करी है कि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 150 फुट ऊपर आया है। ये एक हिंदुस्तान में एक मिसाल की बात है कि कहीं भी ग्राउंड वाटर लेवल ज़मीन से हर जगह डिप्लीट होता जा रहा है। यहाँ पे 150 फुट ऊपर आया है, और हमको 2 साल राज्य सरकार ने भी इसका हमको अवार्ड दिया है। हमको 2 साल जल मित्र पुरस्कार से हमारे को दिया गया है। उससे क्या यहाँ पे पानी बहुत हो गया। अब पानी बहुत होने से क्या हुआ, पेड़ और अच्छे हो गए, पेड़ और अच्छे होने से और बरसात होने लगी। तो एक बड़ा अच्छा साइकिल बन गया कि हाउ नेचर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, प्रकृति कैसे अपने आप को संभालती है। पानी बढ़ा, वृक्ष और अच्छे हुए, हरियाली हुई, ह्यूमिडिटी बढ़ी, बरसात खूब होने लगी। यहाँ पर बरसात खूब होने से वृक्ष और अच्छे हो गए। तो ये एक अच्छा हो गया। और पानी की जब खूब अच्छा पानी हो गया तो हमने सोचा क्यों नहीं इस पानी को इस्तेमाल करके एक वाटर रिजॉर्ट बनाया जाए। वो पानी हम यूज़ करते हैं, उसी पानी को रिसाइकिल करते हैं, इसी तरीके से करते हैं जो ऐसा लगे कि आप कोई ट्रॉपिकल आइलैंड में है। सबसे पहले तो पानी के ऊपर है, और ये संपूर्ण लकड़ी से बना हुआ है। और इसकी छत जो है, ये मैं खुद पर्सनली जाके इंडोनेशिया में एक जगह बाली से लेकर आया हूँ। उनकी छत यहाँ नहीं बनती है, ये सारी सागवान में टीक में बनी हुई है लकड़ियाँ। ये प्लस इनका जो फ्लोर है, ये सब इसमें मैंने नीचे ग्लास दिया है, तो जो मछलियाँ हैं जो उसमें आती हैं और वो पानी का भाव वो भी दिख सकता है। तो आदमी को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कोई मालदीव्स या कोई ट्रॉपिकल आइलैंड में हूँ, समुद्र के पास। और इसीलिए खिड़की खोलते हैं तो झरने दिखते हैं सामने कि मैं राजस्थान में नहीं हूँ, कहीं मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पानी ही पानी है। और ये इसकी जो आवाज़ है, और एक मैंने आपने देखा होगा गुफा बना रही थी, गुफा में मैंने 6 फुट ऊंचा बुद्धा का हेड रखा हुआ है, स्माइलिंग बुद्धा का। उसको देख के जो यहाँ पे आते हैं लोग, वो मेडिटेट करते हैं। कहते हैं बुद्धा के सामने मेडिटेट करने से शांति मिलती है, एनर्जी मिलती है, और मन की शांति मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो मन की शांति है, बाकी सब अपना आप सही हो जाता है। तो एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश करिए जैसे मालदीव्स में है या कोई ट्रॉपिकल आइलैंड में हो, वैसा एक वातावरण करने की कोशिश तैयार कर रहे हैं हमने यहाँ पर, और लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग आके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये हमने नहीं सोचा था, हमने इस बारे में सुना नहीं है, क्योंकि बहुत नया है, इसको खोले कुछ महीने हुए सिर्फ। तो लोग और इंडिया में कहीं है या फिर आपका वाटर रिजॉर्ट्स हैं, पर वो जो उनको वाटर रिजॉर्ट इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि वो स्विमिंग पूल और वो स्लाइड और फिसलन वाली जो फिसल पट्टी बनाते हैं, वो एक वाटर रिजॉर्ट नहीं हुआ। वाटर रिजॉर्ट वो एक जो नेचर में ऐसा लगे कि हाँ, कोई मैं एक तालाब में या जंगल के बीच में एक कुंड में आके रह रहा हूँ, और कुंड के ऊपर मेरी एक लकड़ी की कुटिया है। ये पानी जो है, ये जो झरना बह रहा है, ये पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट करके आखिरी पॉइंट पे पहुंचता है। और जब आखिरी पॉइंट में हमने हमारे बड़ी मोटर्स लगा रखी हैं, जहाँ से सारा पंप होकर वापस झरनों के तरह से नीचे आ जाता है। तो ये पानी खराब भी नहीं होता, इतना बहता है। और ये फिर जब झरने से गिरता है तो पानी को ऑक्सीजन मिलता रहता है। ऑक्सीजन मिलने से पानी में ना बदबू पैदा होती है ना पानी खराब होता है। देखिए पानी एकदम साफ है, आप अगर पानी को देखें तो एकदम पारदर्शी पानी है। देखिए हमने काम चालू किया करीब 2 साल पहले, और इसको कंप्लीट करने में हमें 1.5 साल लगा। कुछ हमें उसके बाद भी प्लांटेशन जारी रखा, और बाय द टाइम परमिशन वगैरह सब मिली। इसको चालू करने में जिस दिन हमने काम शुरू किया था उसे 2 साल लगे। आप चाहे वाटर रिजॉर्ट की बात करें या चाहे ट्री हाउस रिजॉर्ट की बात करें, मेरे सारे कारीगर, सारे लेबर जो भी मेरे यहाँ पे काम करते हैं, बनाते हैं, सब लोकल आसपास के गाँव के हैं। मेरे पास यहाँ पे 7-8 कारपेंटर्स काम करते हैं, वो भी आसपास के गांव के हैं। उनको हम चीज़ दिखाते हैं, उनको वीडियो दिखाते हैं कैसे बनाई जा रही है, उनको सिखाते हैं। और मैं बताऊँ आपको कि जो गांव में कारीगर काम करता है, खाती काम करता है, कारपेंटर काम करता है, मेसन काम करता है, उनकी कॉमन सेंस शहर के खातियों से और कारीगरों से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पास में एक सोशल फॉरेस्ट्री है बहुत बड़ी, इसको अरावली वृक्षारोपण योजना के तहत बने हुए हैं, और वो गाँव वालों को लकड़ी के लिए ही काम आता है। हमने जो भी लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय किया, तो हमने पहली चीज़ उनसे ये कही कि आप लकड़ी नहीं काटेंगे, कोई टहनी भी नहीं तोड़ेंगे। आपको ईंधन के लिए या रसोई में जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, उससे हम आपको गैस कनेक्शन देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ हमने उनको गैस सिलेंडर दिए, गैस कनेक्शंस दिए।
तो आज 5-6 साल में ये हो गया कि एक घना जंगल बन गया वो। लकड़ी काटनी बंद हो गई, वहाँ पे जानवर आने लग गए, वहाँ पे बघेरे दिखते हैं, जरग दिखते हैं, सियार दिखते हैं, हिरण दिखते हैं, खरगोश दिखते हैं, सही दिखते हैं और कई कई तरह के जानवर आने लगे, कई तरह की चिड़िया आने लग गई। और वो मैं कहूँगा आपको कि जो राष्ट्रीय उद्यान आपने देखे हैं रणथंभौर या सिरिस्का, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेंगे खूबसूरती में वो जंगल है। 6-7 गाँव के लोग यहाँ पे हमारे यहाँ रोज़गार करते हैं और मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वो बहुत प्रसन्न है। गुमशुदा से दिखने वाले ये पेड़ बहुत कुछ कह जाते हैं और पेड़ों से प्रेम का अनमोल रिश्ता ही ट्री हाउस की खूबसूरत तस्वीर के रूप में हमेशा अपनेपन की दुनिया में जीने की प्रेरणा भी देता है।